हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसकी आज सेकंड क्लास रहने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लासरूम के लिंक हैं वो सीधे सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इससे संबंधित जो पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, वो सारे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक लाइक और से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हम चुनिंदा प्रश्नों को देख रहे हैं जो हॉट टॉपिक रहते हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो। तो इन सभी की जो हॉट टॉपिक रहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार आप लोग देखते ही हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो जो आगामी एग्ज़ाम होना है, कनिष्ठ सहायक का है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग का है, या यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके संबंधित ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज़ रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देखते हैं, आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है, जिसमें हम कुछ प्रश्न हिंदी के, जीएस के और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें देखते हैं, और कुछ उत्तराखंड के भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न रहने वाला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछ रहा है। तो अगर बात करें बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये जो बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी की हैं। ठीक हो गया, इनकी पश्चिमी हिंदी की हैं। लेकिन जो बघेली है ये है पूर्वी हिंदी की। ठीक हो गया, बघेली होगी, छत्तीसगढ़ी होगी, ये भाषा, ये जो बोलियां हैं ये कहाँ की है, पूर्वी हिंदी की है। लेकिन पश्चिमी हिंदी की कौन सी है, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि अघोष और घोष में अगर बात करें तो अघोष जो वर्ण होते हैं जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन कम होता है, वो वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन अधिक होता है वो क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें क्या है, अघोष कौन सा वर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो श है ये अघोष वर्ण है। अगर वर्गों के आधार पर देखें तो वर्गों में प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा शब्द जो वर्ण होता है वह क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा शब्द अघोष होता है, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण रहता है ये हमेशा क्या होता है, सघोष या घोष रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन जो इसमें है वो कौन सा है, ज्ञ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि जो ज्ञ बनता है जौ, धन, यूं से मिलकर के बनता है। ठीक हो गया, आधा जौ और यूं से मिलकर के ज्ञ बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन में हो जाएगा ज्ञ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है कह रहा है। तो थो दो, यानी कि जो तो वर्ग है ये आता है दंत में। ठीक हो गया, इसकी जो इसका उच्चारण स्थान रहता है ये दंत रहता है तो वर्ग का। लेकिन जो टो वर्ग है, यानी कि टो वर्ग का जो पहला अक्षर है, टो वर्ग जो आता है वो आता है मूर्धन्य में। ठीक हो गया, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है टॉ वर्ग। तो अगर बात करें दंत नहीं है कह रहा है तो टॉ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिसके अंत में ओ आता है ऐसे शब्दों को कहते हैं अकारांत शब्द। यानी कि जिसके अंत में ओ आता है अकारांत होता है, और जिसके अंत में ई आता है इकारांत होता है। तो ओ आने वाले अंत में जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, अकारांत होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अब अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अगर शुद्ध वर्तनी देखें तो बहुत से बार आप लोगों को ये शब्द पेपरों में देखने को मिल जाता है। तो शुद्ध वर्तनी जो तहसीलदार का शुद्ध वर्तनी रहता है वह तहसीलदार ऐसा रहता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो जो श ध्वनि है ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त वर्ण, यानी कि शब्द जो बनता है अक्षर ये बनता है क धन शौ के मेल से। क धन शौ के मेल से बनता है अक्ष, ठीक हो गया। क धन शौ के मेल से अक्ष बनता है। अगर इसका उच्चारण स्थान अगर पूछता है तो क जो आता है, क वर्ग जो आता है ये आता है कंठ, और ये जो अपने आप में ही जैसे कि बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे तालबी शौ, मूर्धन्यती शौ, दंती शौ, तो ये आता है तालव्य के अंतर्गत। तो अगर उच्चारण स्थान की अगर बात करें कंठ तालु हो जाएगा अक्ष का उच्चारण स्थान। उसके बाद शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा, यानी कि जो तरुण शब्द है तरुण, तरुण ना होकर के क्या होता है तरुण होता है, तो छोटी ऊ की मात्रा और अणा, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अगला प्रश्न रहने वाला है आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो आदित्य नारायण पुरोहित जी हैं तो उस टाइम का ये करंट अफेयर का रहा होगा। तो ये जो इनका संबंध है ये है कृषि वैज्ञानिक के थे, तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती जो आंदोलन चलाया था इसका शुभारंभ यानी कि प्रारंभ इसका कब हुआ था, यानी कि कब से प्रारंभ किया था। तो सन 1996 में मैती आंदोलन की शुरुआत होती है और ये शुरुआत करते हैं कल्याण सिंह रावत जी। अगला प्रश्न है मजोली द्वीप स्थित है। तो जो नदी द्वीप है भारत में, इनकी विश्व में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मजोली द्वीप, तो ये जो द्वीप स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत का विशिष्ट जो कुत्ता पार्क है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो माइग्रेशन वाले रहते हैं ऋतु प्रवास जिनके द्वारा किया जाता है, ये खास करके जो भेड़ पालक होते हैं ये करते हैं, क्योंकि ये शीत ऋतु जब आती है तो तब ये क्या करते हैं नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी कि तराई भाबर की ओर आ जाते हैं। लेकिन जब गर्मी पड़ने शुरू हो जाती है तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों को जाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। गद्दी जो जनजाति है इनकी गद्दी भेड़ पालकों को ही गद्दी कहा जाता है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सेवा जो है संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है। यानी कि आप लोग देखते हैं जो स्काइप है ये सक्रिय है, व्हाट्सएप आप लोग आए दिन चलाते हैं, और याहू जो है ये क्या हो गई है वर्तमान में निष्क्रिय हो गई है, इनकी ये सक्रिय अब नहीं है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। और वाइबर जो है ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन याहू जो है अब पूर्ण रूप से ये समाप्त की ओर ही है। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें जो है कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। यानी कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसका जो अंतिम राजा था वो कौन था, सुभिक्ष राज था। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया जाता है सन 2011 में। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर।
उसके बाद अगला प्रश्न है, छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। इनकी जो छवि होती है, जो चित्र होता है, उसके एक छोटे से संस्करण, इनकी उसको देख के ही उसका पूरा पता लगाया जा सकता है कि ये किसके संबंधित कंटेंट होगा, तो उसे कहा जाता है थंबनेल। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं इस वीडियो में, जो थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, उस थंबनेल के आधार पे आप लोगों ने फिर इस वीडियो को देखना पसंद किया होगा। तो उसी प्रकार से हर किसी चीज़ की जो छवि रहती है, उसका एक छोटा सा संस्करण जो रहता है, उसको थंबनेल कहा जाता है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों यानी कि प्रांतों में बांटा था। तो अकबर के द्वारा अपने जो साम्राज्य था उसको 12 सूबों में यानी कि 12 प्रांतों में बांटा गया था। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो हरियाली मेला रहता है, इसके आगे ऑप्शन लिखना मिस हो चुका है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जो हरियाली मेला था इसमें ये होता है नैनीताल में। ठीक हो गया, ये नैनीताल में लगता है। और अगर मोस्टमानो मेले की अगर बात करें, ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में। और जो जाख मेला है, ये उत्तरकाशी में न होकर के ये लगता है रुद्रप्रयाग में, प्रयाग में। ठीक हो गया, ये लगता है रुद्रप्रयाग में। तो इसमें पूरा सही, अभी इसमें और ऑप्शन है ही नहीं। तो जो इसमें गलत है, अभी जाख मेले के बारे में जो बताया गया है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी न होकर के कहाँ पर लगता है, रुद्रप्रयाग में लगता है। तो ये ही सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन ग होगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है, इसे विलीव्लीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर हरिकेन की बात करें तो हरिकेन उत्तरी अमेरिका में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। ठीक हो गया, इनकी उत्तरी अमेरिका में ये चक्रवात आता है। और अगर टाइफून की अगर बात करें तो टाइफून जो है, टाइफून चीन सागर में ये आता है, यानी कि चीन सागर में। ठीक हो गया। और जो सुपर साइक्लोन है, जिस साइक्लोन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है, उस साइक्लोन को सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी जो सड़क परिवहन सुरंग है JNK में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, ये है चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर जौहर सुरंग की अगर बात करें तो इसी को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अगर बात करें रोहतांग सुरंग, तो रोहतांग सुरंग को ही अटल टनल यानी कि अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर सबसे लंबे सड़क परिवहन सुरंग की बात करें तो चेनानी नासरी जो JNK में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। यानी कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है लखनऊ में, यूपी लखनऊ में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्वारी नदी जो ज्वारनदमुख में कौन सा बंदरगाह स्थित है। ज्वारी नदी ज्वारनदमुख में बंदरगाह की अगर बात करें तो मरमगांव बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। और जो मरमगांव बंदरगाह है, ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक हो गया, इनकी ज्वारी व मांडवी नदी पर स्थित है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही उत्तर। अगर बात करें नहवा सेवा बंदरगाह की, तो नहवा सेवा जो बंदरगाह है, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम से विख्यात है। और ये जो बंदरगाह है, ये आधुनिक जो कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे बड़ा आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह है। ठीक हो गया। अगर बात करें कोची बंदरगाह, तो अरब सागर की रानी के नाम से विख्यात कोची बंदरगाह है। तो ऑप्शन इसका जो कोची बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें न्यू मंगलौर बंदरगाह की, तो जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है, ये कर्नाटक में
राज्य में स्थित है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मरमगांव बंदरगाह क्या है, ज्वारी नदी जो ज्वारनदमुख बंदरगाह में स्थित है। उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है सन 1960 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है पंचायती राज है, यानी कि जो पंचायती राज है किसका विषय है? यानी कि केंद्र जो संघ सूचिका है या राज्य सूचिका है या समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषयों का है? तो ये जो पंचायती राज है ये राज्य सूचिका विषय है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है पंचायती समिति का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है कौन होता है? तो पंचायती समिति में जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह खंड विकास अधिकारी, जिसको वीडियो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है, यानी कि जो ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें जो गणपूर्ति होनी चाहिए वह 1/10 होनी चाहिए, तभी जो बैठक है वो प्रारंभ होगी। अगर 1/10 से कम अगर संख्या होती है तो ऐसे में बैठक जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक साथ में जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब साथ में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।